सभी छात्रों का कंप्यूटर की क्लास में वेलकम है। बेसिकली हमारा चल रहा है क्लास 10th का कंप्यूटर चैप्टर नंबर 12 और इसमें हमने बहुत सारे ऑलरेडी लेक्चर्स कवर कर लिए थे। बहुत सारे टॉपिक हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का जो सेक्शन है वो भी कवर हो चुका है। आज का जो ये लेक्चर रहेगा इसमें हम देखने वाले अपने जो भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, अति लघु उत्तरी के बाद और भी जो हमारे प्रश्न हैं उनको देखने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ, उसके साथ साथ जो विगत वर्षों में मतलब पिछले वर्षों में पेपर में आए हुए हैं उन प्रश्नों को भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपसे मिस ना हो, आप सभी उसको नोट कर लीजिएगा या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको मैं बताऊंगा उसका आंसर आपको कैसे फाइंड करना है और मैं आपको क्यों इसका आंसर प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, उसका आंसर अभी आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा। क्यों नहीं प्रोवाइड करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब टॉपिक आपका कवर हो गया था। ये बहुविकल्पी प्रश्न का लेक्चर जो हमारा प्रीवियस रहेगा उसमें आपको इसका पूरा कंप्लीट करा दिया गया था। ठीक है, टोटल 13 एमसीक्यू बताए गए थे विथ आंसर के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लघु उत्तरी प्रश्न जो दो दो नंबर वाले आने वाले हैं आपके। वो कौन कौन से हैं इस चैप्टर के लिए, जो महत्वपूर्ण है वो भी, जो महत्वपूर्ण नहीं है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और इसका आंसर आपको क्या करना है, इसका आंसर मैं आपको इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो आप बस उसको नोट कर लोगे और उसको आप याद कर लोगे। ठीक है, इससे उतना ज़्यादा आपको हेल्प नहीं मिलेगा, इससे इतना ज़्यादा आपको हेल्प नहीं मिलेगा। 101% मैं बोल रहा हूँ, इससे उतना ज़्यादा आपका हेल्प नहीं होगा। अभी आपका हेल्प हो जाएगा क्योंकि आपको सब कुछ मिलेगा, आपको बस नोट करना रहेगा और याद करना रहेगा। बट अगर आप इन क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसका उपयोग कैसे होता है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को सर्च करते हो गूगल पे, क्रोम पे जाइए, उसको सर्च करिए, उसके बारे में और चीज़ों को पढ़िए, तो क्या होगा, तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन का आंसर हम बनाते कैसे हैं, हम आंसर खुद से कैसे लिखते हैं। उससे क्या होगा, उससे आपका आइडिया होगा आंसर को प्रिपेयर करने का और उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है बट उसमें जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक को आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं और जो हमको लिखना होता है। क्योंकि किसी भी प्रश्न का आंसर बहुत ज़्यादा लिखना जरूरी नहीं होता है, जरूरी ये होता है कि उसमें पूछा क्या गया है और उसका कितने नंबर का है। ठीक है, जैसे इसमें पूछा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है, और इसका उपयोग कैसे होता है, तो इसमें 2 पॉइंट आपको लिखना है, मतलब 2 पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है। पहला पॉइंट पे फोकस करना है कि जो हमारा एआई होता है बेसिकली वो क्या होता है, तो इसको सर्च करिए क्रोम पे। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप दिए गए नंबर पे मैसेज करिए, टीम आपकी जरूर से हेल्प करेगी। वैसे मैं आपको बता दूं, रिवीजन के लिए जितने भी लेक्चर आपको इस चैप्टर में पढ़ाए गए हैं, जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं, उस टॉपिक के अंदर ही ये सब प्रश्नों का आंसर आपको मिलेगा। तो अगर आपने उन टॉपिक को नहीं पढ़ा है, किसी भी टॉपिक को मिस किया है, तो आप सभी से जस्ट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि सभी टॉपिक को पहले कवर करिए, सभी लेक्चर को देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर की तरफ जाने की कोशिश करिए। अदरवाइज आप अभी तो लिख लोगे, अभी तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर है अगर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, बट आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, अगर उसी क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछ लिया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे होता है या फिर कहाँ होता है, अगर आपको पता ही नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, तो आप इसका आंसर नहीं लिख पाओगे। अगर आपको ये पता है कि इसका उपयोग कैसे होता है या फिर कहाँ होता है, इसका आंसर तो आप लिख लोगे। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसको भी समझोगे। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लेना आप लोग। सेकंड क्वेश्चन है कि मशीन लर्निंग क्या होता है और वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस प्रकार रिलेटेड होता है, ठीक है, किस प्रकार डिपेंड होता है। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। विशेषता क्या होती है और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसका उपयोग क्या होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवीय बुद्धि के बीच क्या अंतर होता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कि डेटा संगठनीयकरण क्या होता है और इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या महत्व होता है। स्वयं संगठन क्या होता है, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टमों का में इसका उपयोग होता है। टोटल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, सुरक्षा और नैतिक मुद्दों को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या चुनौती है। ठीक है, सब कुछ आपको टॉपिक में कवर किया गया है। इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, इसका काम क्या क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंट एजेंट किस प्रकार कार्य करता है, कौन कौन सी क्षमताएं इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंटेलिजेंट एजेंट की जो संरचना मतलब स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है और इसमें कौन कौन सी टेक्निक जो होती है वो शामिल की गई होती है।
तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में 2-2 पार्ट दिए हुए हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए सभी टॉपिक का। खुद से सर्च करिए, टॉपिक को पढ़िए और प्लेलिस्ट को चेक करिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है इंटेलिजेंट एजेंट से रिलेटेड प्रश्न, तो इंटेलिजेंट एजेंट के जितने भी टॉपिक हैं उसको पहले पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इंटेलिजेंट एजेंट कैसे स्थानीय ज्ञान का उपयोग करता है और इसे कैसे प्राप्त करते हैं। फिर 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इंटेलिजेंट एजेंट का विकास कैसे होता है और इसके कौन कौन से चरण होते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट एजेंट कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में विवरण दीजिए। 2 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो केवल बहुत ही नॉमिनल, मतलब बहुत ही छोटे से छोटे, जितना आप कम लिख सकते हो उतने में ही लिखना है। कितना लिखना है कि 2 नंबर आपको मिल जाए। इंटेलिजेंट एजेंट के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं उसको आपको बताना है। ठीक है, बहुत से लोग जो अति लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं, जो हमारे लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं 2-2 नंबर वाले, उसके लिए वो 2-2 पेज लिख देते हैं, बट इतना आपको नहीं लिखना है। जहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर दिया जाता है उसमें आपको इतना मेहनत करना है, जहाँ पे आपको कम नंबर मिल रहा है उस नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना रहता है। फिर यहाँ पे दीर्घ लघु उत्तरी प्रश्न जो 4 नंबर वाले प्रश्न आते हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। कुछ 8 प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इसमें से जो मैं महत्वपूर्ण है वो भी आपको टिक करा दे रहा हूँ। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसका उपयोग क्या क्या इसका उपयोग होता है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ मुख्य विशेषताएं आपको बतानी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ही हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये जो टॉपिक इससे बनेगा वो सब महत्वपूर्ण रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रमुख अनुप्रयोगों को विस्तार से समझाइए, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी इसके एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो सब आप लोग समझ लेना, सबको आप लोग पढ़ लेना, बहुत काम के हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है या कैसे काम करता है, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि क्या एक इंटेलिजेंट एजेंट की विशेष विशेष उसको क्या बनाता है और इसकी विशेषता क्षमता बताइए जो एक एजेंट को इंटेलिजेंट बनाती है। ठीक है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको पढ़ लेना। ठीक है, समस्या समाधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता उदाहरण के साथ ये टॉपिक आपको कवर कराया गया है, ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं चलने वाली गाड़ी क्या होती है, ऑटोमेटिक जो होती है, और इसका काम क्या होता है। फिर क्वेश्चन दिया गया है कि स्वयं चलने वाली गाड़ी के लिए क्या टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो आपको समझाना है। तो जो क्वेश्चन थे 4 नंबर वाले, जो क्वेश्चन थे 2 नंबर वाले, और पिछले लेक्चर में तो मैंने आपको 1 नंबर वाले प्रश्न बताए थे। ठीक है, तो ये सब कवर हो गया है। इसके जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर के वो आपको बता गए हैं। एक एक प्रश्न का आपको आंसर मिल जाएगा अगर आपने एक टॉपिक का लेक्चर पढ़ा है तो। ठीक है, तो इन सबको आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट में लिंक है, प्रीवियस चैप्टर्स को भी आप रिवीजन वहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।